हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपेक्स विजन एंड वॉइस। मैं हूं तरनदीप कौर और आज की इस यूट्यूब क्लास में हम करने जा रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा पर आधारित राजस्थान का पर्यटन। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल में क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में 9 यूनेस्को धरोहर स्थल, जिसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। तो हम फिर से देखते हैं राजस्थान के 9 यूनेस्को धरोहर स्थल में सबसे पहले नाम है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। 3 जयपुर से हैं, वेधशाला स्थल, जंतर मंतर जयपुर, जयपुर का परकोटा दूसरा, और तीसरे नंबर पे है आमेर, आमेर का किला। ये है जयपुर से 3। और फिर आते हैं किलों में, आते हैं हमारे 6 किले। जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला और गागरोन का किला। पहले हमने याद किया आमेर का किला, फिर हम पश्चिम में चलते हैं तो जैसलमेर का किला, राजस्थान साउथ में आएंगे तो चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ किला, गागरोन किला। जैसे ये समाप्त होंगे तो सवाईमाधोपुर रणथंभौर के किले में हम देखेंगे। तो ये 6 किले, 3 जयपुर से और 1 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगर इस तरह से आप याद करोगे तो आपको 9 विश्व यूनेस्को धरोहर स्थल है वो आपको याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में आने वाले पर्यटक, जो घरेलू पर्यटक हैं, उसको हम याद करते हैं। घरेलू पर्यटक 2024 में 2300.84 लाख थे और 2025 में, 2025 को आप याद रखना, 2025 25 25 2025 25 25.03 लाख जो है इसमें आए थे हमारे पर्यटक। और इसका परसेंटेज इसमें 9.74% की वृद्धि हुई है। कोरोना टाइम के बाद इसमें थोड़ी गिरावट आ गई थी, लेकिन उसके बाद ये फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये 25 का जरूर याद रखना, 25 25 और वृद्धि हुई है तो 9.74 की, और 2024 में कितना था, 2300.84। और ये जो आंकड़ा है ये घरेलू पर्यटकों का है, विदेशी पर्यटकों का अपने अलग से याद करेंगे। और घरेलू पर्यटकों में कहाँ कहाँ ज़्यादा घूमने आए हैं, तो हारे का बाबा शाम हमारा। देखिए मुझे ज़्यादा पता नहीं है कैसे बोलना है, तो अब समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो है वो कहाँ जाएंगे लोग, खाटू श्याम जी सीकर, ताकि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएं। पहले हमारा भगवान, दूसरे नंबर पे हमारे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी आजकल पुंछरी जी का लोठा डीग से वहाँ है, वो वहाँ बहुत जाते हैं। तो दूसरे नंबर पर पुंछरी का लोठा डीग है, पहले नंबर पर खाटू श्याम जी, इस मंदिर में जो घरेलू पर्यटक हैं वो बहुत गए हैं। तीसरे नंबर पे आता है पुष्कर, फिर सांवलिया सेठ चित्तौड़गढ़, 5वें नंबर पर दरगाह शरीफ अजमेर, रामदेवरा जैसलमेर, जहाँ की बहुत लोग जाते हैं। रामदेवरा जैसलमेर वो खिसक के नीचे 6ठे नंबर पर आ गया है। कैला देवी मंदिर करौली, सालासर बालाजी चूरू, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ और शिवाड़ सवाई माधोपुर। तो ये जरूर याद रखना, पहले वाले जो 1 से जो 5 हैं वो हमें जरूर याद रखने हैं कि सबसे पहले ये घरेलू पर्यटक है। ये जरूर ध्यान रखना कि ये घरेलू पर्यटक है, विदेशी पर्यटक नहीं है। तो खाटू श्याम जी और पुंछरी का लोठा डीग। और घरेलू पर्यटकों में जो ऐतिहासिक या हेरिटेज पर्यटन है वहाँ पर ज़्यादा लोग कहाँ गए हैं, तो जो राजस्थान के लोग हैं वो ज़्यादातर जैसलमेर जाना पसंद करते हैं। क्यों, वहाँ पर रेत जो देखनी होती है। और जो विदेशी पर्यटक होगा वो पहले जयपुर जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना कि जो घरेलू पर्यटक है वो जैसलमेर पहले जाता है और जो विदेशी पर्यटक है वो जयपुर पहले जाता है। तो पहले जैसलमेर का किला, फिर ये जाएंगे जयपुर में। जयपुर में भी क्या देखेंगे, हवा महल और आमेर का किला। वहाँ जैसलमेर जाए, जयपुर जाए, फिर इनका मन करता है भी चलो थोड़ा बहुत पानी देखें, तो ये कहाँ जाते हैं, उदयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर। फिर आता है चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ का किला जयपुर, जंतर मंतर जयपुर, मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन। तो ध्यान रखना कि जो घरेलू पर्यटक हैं वो पहले कहाँ जाएंगे, जैसलमेर, फिर जयपुर जाएंगे, फिर उदयपुर जाएंगे। पहले 3 अगर सिर्फ स्थल पूछा जाए तो जैसलमेर, जयपुर और उदयपुर। पहले जैसलमेर का किला, फिर हवा महल और फिर आमेर का किला। इसी तरह हम ये देखते हैं जो विदेशी पर्यटक है वो कहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, वो जाना पसंद करते हैं जयपुर में। ये हमारे पास प्रतिशत है, यहाँ आप संख्या देखिए इनकी, कि उसमें हमने देखा था घरेलू पर्यटकों में वो तो थे 2300 लाख के आसपास। ये है 20.72 लाख जो है ये 2024 में है। और वहाँ हमने आंकड़ा हमने क्या याद किया था, 25-25, घरेलू में 25-25। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 19.45 2025 में। वहाँ हमने प्रतिशत में याद किया था 9.74 और यहाँ पर क्या है 19.45। और ये जैसे कि मैंने बताया कि जो विदेशी पर्यटक हैं वो जयपुर में जाना पसंद करते हैं। जयपुर के बाद वो जाते हैं उदयपुर में, फिर जाते हैं जोधपुर, फिर जैसलमेर, अजमेर। जयपुर से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उनकी फ़्लाइट जो है, अगर वो फ़्लाइट
फ्लाइट से आते हैं तो सीधे कहाँ आएंगे, जयपुर में रुकेगी, तो वो कहते हैं कि चलो पहले जयपुर ही घूम लें। जयपुर के बाद वो सोचते हैं कि चलो झीलों की नगरी देखें, तो फिर वो उदयपुर जाएंगे, उसके बाद जोधपुर, जैसलमेर, और इस बार दौसा है। पहले 5वें नंबर पे अजमेर था, इस बार दौसा है। और कहाँ से आते हैं ज़्यादा पर्यटक? ज़्यादा पर्यटक आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस, जर्मनी और इटली। इसको आप इस तरह से याद करो कि ट्रंप ने इतने टैरिफ लगाए, इतने टैरिफ लगाए, फिर भी वहाँ के लोग घूमने तो यहीं आ रहे हैं ना। अमेरिका से इतना आजकल ये छाया हुआ है अमेरिका, लेकिन इसके जो पर्यटक हैं वो सबसे, हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं। और दूसरा, यूनाइटेड किंगडम से इंग्लैंड ने इतना लूटा है, फिर भी यहाँ घूमने के लिए आ जाते हैं, फ्रांस, जर्मनी और इटली। अब राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो इकाइयां हैं, आरटीडीसी के जो होटल, मोटेल्स और गेस्ट हाउस हैं, उनकी संख्या कितनी कितनी है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो ये बहुत ही ईजी है। जो होटल हैं वो ज़्यादा होंगे, जो ये आरटीडीसी चलाती है उनकी संख्या है दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग। इसमें जो होटल हैं वो 25 है और मोटल है वो 2 है, बाकी कैफेटेरिया, पैलेस ऑन व्हील्स और यातायात इकाई जो है वो सिर्फ एक और एक है। ये क्या है, ये जो बाहर से जो हमारे आते हैं घूमने के लिए विदेशी पर्यटक, घरेलू पर्यटक, उनको एक अच्छी फैसिलिटी देने का एक राजस्थान सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। राज्य में पर्यटन को मजबूत और घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 नवंबर 2025 को राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया। ये जरूर ध्यान रखना कि इस बार राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना हो गई है, तो ये 20 नवंबर 2025 को हो गई है। और इसके साथ ही 7 सितंबर 2025 को राजस्थान की, इसमें देखो थोड़ा गलत लिखा कि दिसंबर नहीं है, ये सितंबर है, सितंबर में राजस्थान की पर्यटन नीति लागू की गई है। ये 2 बातें मुख्य जरूर याद करना, 2 की भी 3 है इसमें, कि एक तो ये कि बोर्ड का गठन किया गया, दूसरा जो नीति है वो 7 सितंबर 2025 को, इसके साथ ही फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो वो भी 2025 में हुई है। इसमें जो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन समिति इसलिए गठित की गई है ताकि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिले, लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हों, आकर्षित हों कि हम चलें राजस्थान में घूम कर आएँ। इससे उनको कुछ ना कुछ सब्सिडी भी दी जा रही है फिल्म निर्माताओं को, ताकि वो यहाँ पर आएँ, उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है कि यहाँ पर फिल्में बनाएं, और जिससे क्या पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की समृद्ध जो विरासत है वो प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा, और लोग जो यहाँ के उन्हें रोजगार भी मिलेगा। रोजगार को और समृद्ध विरासत को बढ़ाने को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 भी लागू की है। ये तीनों एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना है इस चीज को। आगे हम देखते हैं पर्यटन प्रोत्साहन नीति के साथ ही इसमें क्या, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार, याद रखना, ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन किया गया, जो 6 मई को 2025 जयपुर में आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत 53 देशों के 53 देशों को 272 फॉरेन जो ऑपरेटर हैं वो आए, उन्हें बहुत ही इस बारे में समझाया गया ताकि वो बाहर के जो विदेशी पर्यटक हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करें घूमने के लिए। अब विदेशी पर्यटकों को बुला लिया तो भाई अब घरेलू पर्यटकों को भी बुलाना पड़ेगा। घरेलू पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया, ये 12 से 14 सितंबर को, और वो किया था 6 मई को। ठीक है, वो विदेशी पर्यटकों के लिए था, ये घरेलू पर्यटकों के लिए है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया था, इसमें भी जो 295 घरेलू टूर ऑपरेटर थे और 600 से अधिक जो थे वो प्रदर्शक आए थे इसमें। राज्य में पुरातत्व संग्रहालय विभाग जो है 245 संरक्षित स्मारकों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, किले और हवेलियां शामिल हैं, और 43 संरक्षित पुरातात्विक स्थलों की देखरेख करता है, और 22 राजकीय संग्रहालय, ये 2 कला। ये सिर्फ एक फैक्ट्स हैं जो आपको इनके बारे में याद रखने की किसकी कितनी संख्या, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं। 22 राजकीय संग्रहालय और 2 कला दीर्घाओं का संचालन ये कर रहा है। अब आती है हमारी राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। पर्यटन इकाई नीति, इकाई से आप ध्यान रखना इकाई क्या है, जैसे कि होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं, इनको खोलना, ये पर कौन खोलेगा, पहले तो हमने गवर्नमेंट खुद खोलती है। इकाई में ये कि जो प्राइवेट सेक्टर्स की हैं, ये जरूर ध्यान रखना कि जब भी राजस्थान पर्यटन इकाई नीति आएगी तो ये प्राइवेट सेक्टर में उनको, जैसे कि जो भी हमारे घरेलू या विदेशी पर्यटक आते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़, कुछ किसी भी प्रकार की जो फैसिलिटी, जैसे होटल है या रेस्टोरेंट्स हैं या और जो उनके अन्य पर्यटन संबंधी जो संस्थाएं हैं,
उनको बढ़ावा देने के लिए ये एक इकाई बनाई गई, ताकि जो निजी सेक्टर में भी जो रोजगार को बढ़ावा मिले, लोग जो है इसका प्रॉफिट ले सके और पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिले। तो ये जो ध्यान रखना, ये सब इसीलिए लिखा गया कि राजस्थान पर्यटन इकाई जो है 2024 में थी, कि 2025 की नहीं तो 2024 की है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ये बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है आपको। अब है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। राजस्थान ये हुई थी 2020-2020, इसको हम पढ़ते हैं जैसे राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2020। ये कि ग्रामीण क्षेत्र की जो संस्कृति है, वहाँ की जो समृद्ध विरासत है, ये वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक सुंदरता को दिखाना इसका जो है वो मेन लक्ष्य है, ताकि लोग जो हैं वो ग्रामीण संस्कृति को देख सकें और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देख सकें, वहाँ पर कृषि कैसे होती है, ये सब जो चीज़ें हैं, और गांवों में भी रोजगार को बढ़ावा मिले। इसके साथ ये आर्थिक समीक्षा से ये हमारा फैक्ट उठाया हुआ है। ये आप देखिए, इसमें जो सेवा क्षेत्र, जो पर्यटन है वो एक सेवा क्षेत्र है, ठीक है इसको उद्योग का दर्जा दिया हुआ है। आपको सब जानते हैं कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने उद्योग का दर्जा दिया है। तो इसमें इस उद्योग से कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले देखो, व्यापार, होटल और जलपान गृह, इससे कहते व्यापार होटल में जाओ तो हमें 27 मत मतलब 27.95% परिवहन और वित्तीय सेवाओं में 10-10 रुपये चाहिए। जेब में जब भी घूमने चाहो तो 10-10 रुपये रख लेना। परिवहन और वित्तीय सेवाओं में, परिवहन आप घूमने जा रहे हो तब, और वित्त क्या होता है, पैसा, वो 10-10 रुपये आप रख लेना अपनी जेब में। स्थावर संपदा आवासीय गृहों, आवास में आपको 23.48, और लोक प्रशासन सेवाओं में 7%, अन्य सेवाओं में 20.38। ऐसे ही इसको आप घुमा के याद करोगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। लोक प्रशासन सेवा में जरूर याद रखना 7%। ये ऊपर वाले 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही राजस्थान को पर्यटन में उत्कृष्टता, जो अलग अलग जो पुरस्कार मिलते हैं, वो अलग अलग पुरस्कार जो 2025 में मिले वो इस प्रकार हैं। अगर ना भी याद हो तो सिर्फ इनके नाम याद कर लेना कि हमें ये पुरस्कार राजस्थान के पर्यटन में उत्कृष्टता के पुरस्कार मिले हैं। एक तो है बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड, फिल्म रोमांस ऑफ राजस्थान को कहाँ मिला, ये मुंबई में। तो मुंबई वाले क्या चाहते हैं, रोमांस ही तो चाहते हैं। तो रोमांस ऑफ राजस्थान बेस्ट क्रिएटिव फिल्म। और डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड और विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, ये किसको मिला, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को। बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन, ज़्यादातर जो इसे पुरस्कार मिले वो डेस्टिनेशन अवार्ड ही मिले हैं। और बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन जो अवार्ड है, माउंटेन से आप माउंट आबू नहीं करेंगे, कुंभलगढ़ फोर्ट को ये अवार्ड मिला है। और एक बेस्ट क्यूलिनरी होता है कि फूड कहाँ का अच्छा है। मुझे खुद को बीकानेर का फूड बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ का जो भोजन है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है बीकानेर का। बेस्ट क्यूलिनरी डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। और बेस्ट पवेलियन अवार्ड है, ये मिला है राजस्थान को। बेस्ट सस्टेनेबल अवार्ड, बेस्ट पवेलियन अवार्ड, बेस्ट डिज़ाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड, बेस्ट डिज़ाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड, बहुत सारे ये डेस्टिनेशन और डेकोरेशन और डेस्टिनेशन अवार्ड है। ये बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं, ये सारे राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के कारण मिले हैं। ये सारे आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नहीं भी याद हो तो 3 या 4 जैसे कि बेस्ट क्यूलिनरी, बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड, ये 2 याद रख लेना। और एक ये था बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड, कौन सा, रोमांस ऑफ राजस्थान को आउट बाउंड ट्रेवल मार्ट मुंबई में मिला। और एक ये विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, ये किसको मिला है, हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी को ये अवार्ड दिया गया है। डेस्टिनेशन अवार्ड और जो बाकी है ये सारे डेस्टिनेशन अवार्ड से रिलेटेड ही हैं, ये आप इनको याद कर लेना। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने का। अगर आपको इसी तरह मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो विद्या का दान जरूर करना चाहिए। औरों को भी शेयर करें और उन्हें भी बढ़ाएं।